किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। वैसे हम अपने जगहों पर पिछले जब से किसान आंदोलित हैं, ये काला कानून आया तब से विरोध दर्शा रहे हैं और आज जो है यहाँ किसानों को के आंदोलन को समर्थन देने अपने लोगों को, किसानों को लेके यहाँ आए हैं। देखा जाए तो पहाड़ों के अंदर तो छोटी-छोटी जमीनें होती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ समर्थन देने आए हैं, ऐसा क्यों? ये उन लोगों का ख्याल है जिनको जमीनी हकीकत का पता नहीं है। किसान किसान होता है, वो छोटी जोत का हो या बड़ी जोत का हो, क्योंकि जिसकी बड़ी जोत होगी उसके श्रम भी ज़्यादा लगेगा, उत्पादन भी ज़्यादा आएगा। जिसकी छोटी जोत होगी उसका श्रम ज़्यादा लगेगा, उत्पादन कम आएगा। उसकी तो दिक्कतें ज़्यादा हैं छोटे किसान की। जिस तरीके से 6 जोन की वार्ता हो चुकी है, लेकिन पहली सरकार किसानों की बातें नहीं सुन रही है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ निर्णय निकल पाएगा? देखिए, मोदी ने शायद जीवन में एक सच बोला था कि मैं चौकीदार हूँ, हम ही लोग नहीं समझ पाए। मालिक तो अडानी और अंबानी थे, वो सच कह रहा था मैं चौकीदार हूँ। उन्हीं के लिए वो ये कानून लेके आया है ताकि पूरे देश को उनके जेब में गिरवी रखा जा सके। जिस तरीके से कई राज्यों के अंदर जो है अडानी और अंबानी के वेयर हाउस बन चुके हैं और वो जो है इस बात की तैयारी में किस तरीके से देश के किसानों का माल भरा जाए, तो क्या आपको लगता है कि जो है सरकार मान जाएगी इस बात को? देखिए, सरकार को मानना पड़ेगा। बड़े से बड़े साम्राज्य जो हैं नेस्ता नाबूद हुए हैं। अगर आप रोम साम्राज्य की आज अगर कल्पना करें, वो आज नहीं है, उसकी खंडहर ढूंढने पड़ रहे हैं। तो हिटलर जैसा नहीं रहा जिससे ये प्रेरित हैं, तो ये कहाँ रहेंगे? जन आंदोलन बन चुका है, किसान आंदोलन जन जन का आंदोलन है। कलाकार से लेके खेल प्रेमी से लेके किसान, मजदूर, व्यापारी सब इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से अगर वापस नहीं जाएंगे तो इनकी पतन का कारण बनेगा। कल की वार्ता होने जा रही है फिर एक बार जो है सरकार के साथ में किसानों की, क्या आपको लगता है कि देखिए, वार्ता निश्चित रूप से होनी चाहिए। क्या पता इनको कब सद्बुद्धि आ जाए, और नहीं आएगी तो मैंने कह दिया कि जन आंदोलन बन चुका है, किसान आंदोलन, इनकी दुर्गति निश्चित है। क्या कहना चाहते हैं इस किसान? बिल्कुल काला कानून है, किसान विरोधी है, जन विरोधी है, पूरे देश के उपभोक्ताओं के भी विरोधी है। ये खाली किसानों का आंदोलन नहीं है, हर आदमी का आंदोलन है जो उपभोक्ता है, जो खाना खाता है, रोटी खाता है, चावल खाता है। ये कुमाऊं क्षेत्र के किसान हैं जो यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे आज जो है किसान आंदोलन में शामिल हुए हैं। आओ भैया तुम्हें दिखाएं सरकारें धनवान की। और सर जी, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। बोलो। और बड़े बड़े पूंजीपति शामिल घोटालों की थाली में, बड़े बड़े पूंजीपति शामिल घोटालों की थाली में। और सूटकेस भरकर चलते हैं इनके यहाँ दलाली में, सूटकेस भरकर चलते हैं इनके यहाँ दलाली में। चौकीदार चोरी करवाए अपनी ही रखवाली में, चौकीदार चोरी करवाए अपनी ही रखवाली में। और छलनी जैसे छेद करें ये खाएं जिस भी थाली में, छलनी जैसे छेद करें ये खाएं जिस भी थाली में। भिकमंगोसी हालत कर दी भारत देश महान की, भिकमंगोसी हालत कर दी भारत देश महान की। हमें साथ बोलो, बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान। और माल्या चौक सी नीरव बाहर जाके मजे उड़ाते हैं, माल्या चौक सी नीरव बाहर जाके मजे उड़ाते हैं। और देश के पीएम इनको वहाँ भी मिलने जाते हैं, और देश के पीएम इनको वहाँ भी मिलने जाते हैं। और गाय गाय चिल्ला के इंसानों को मारा जाता है, गाय गाय चिल्ला के इंसानों को मारा जाता है। और लिंचिंग के आरोपी को माला पहनाया जाता है, और लिंचिंग के आरोपी को माला पहनाया जाता है। देश के माथे लगा के धब्बा, देश के माथे लगा के धब्बा बनते बड़े महान जी। बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान। धर्म जात के नाम यहाँ दंगा करवाया जाता है, धर्म जात के नाम यहाँ दंगा करवाया जाता है। और जो
सच बोले उसको गोली से मरवाया जाता है, जो सच बोले उसको गोली से उड़ाया जाता है, और जो सच बोले उसको गोली से मरवाया जाता है। सेठों को अरबों का तोहफा, सेठों को अरबों का तोहफा, मता गरीब किसान जी, बीजेपी से बहुत दुखी है रोजगार के नाम यहाँ पर पान पकौड़ा पंचा है, रोजगार के नाम यहाँ पान पकौड़ा पंचा है। और पीएम पद का मतलब भैया सरदार जी, पीएम पद का मतलब भैया वर्ल्ड टूर एडवेंचर है, पीएम पद का मतलब भैया वर्ल्ड टूर एडवेंचर है। तड़ी पार थे जो कल तक वो राज्यसभा के मेंबर है, तड़ी पार थे जो कल तक वो राज्यसभा के मेंबर है। और बेच बेच के संविधान को, बेच बेच के संविधान को बनते बड़े महान जी। अब आप लोग बोलिए बीजेपी से बहुत दुखी है जनता। बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, हम बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध के अनुयायी, विश्व में शांति रहे और जो हमारा किसानों का आंदोलन है ये सफल हो और सरकार को थोड़ा सद्बुद्धि आए, इसलिए हम लोग आ गए हैं। ये बौद्ध भिक्षु बाबा जी यहाँ बुद्धम शरणम गच्छामि और इस सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए अपना शांति मार्च निकालते हुए यहाँ यूपी गेट पर। तीनों काले कानून हैं, आप शीघ्र इसको समाप्त कर दें, नहीं तो ये किसान जाने वाला नहीं है। हजारों लाखों की तादाद पर दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर जो है किसान डटे हुए हैं और हम लोग इस समय जो गाजीपुर बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है गाजीपुर, दिल्ली यहाँ से शुरू होती है, पूरा जाम कर रखा है किसानों ने, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, बहुत सारे किसान यहाँ पर जमावड़ा है। और आज चूँकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला ऐसे एक व्यक्ति का जो सत्याग्रह आंदोलन पर मौन व्रत पर है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन आप लोगों से कि आप भी आइए और मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करते हैं मिलकर सब लोग। जंगल का राजा कौन होता है भाई? पाजी शेर। शेर छुट्टियां मनाने चला गया। अब सारे जंगल के जानवर इकट्ठे हुए और कहने लगे कि भाई अब बादशाह की कुर्सी खाली नहीं होनी चाहिए, क्या किया जाए? किसी ने कहा भालू को बनाओ, किसी ने कहा गिला, सबने कहा नहीं बंदर को बना दो। एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बंदर का सिंहासन बनाया और माल खा रहा है। अब जब शेर छुट्टी से आया उसने पहले हिरन मारा, खरगोश मारा, गीदड़ मारा। सारे जंगल के लोग परेशान हो गए, बोले बादशाह के पास पहुंचो, हमने उन्हें राजा माना है। सारे लोग पहुंचे, कहा भाई राजा साहब, तमाम शेर ने आके मार दिया हमारे साथियों को, कुछ करो। पेड़ पे चढ़ गया, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी उस डाल पे। नीचे से जानवर बोले बादशाह, ए राजा जी कुछ तो करो। बोले मेरी मेहनत में कमी देख रहे हो, इतनी उछल कूद कर रहे हो, मेरी मेहनत में कमी है। याद रखो, एक शेर पढ़ना चाहता हूं। जब मोदी जी आए थे हमारे प्रधानमंत्री, 2 करोड़ लोगों को रोजगार कहा था, यानी हाथ उठा के कहो। 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, कहो ईमानदारी से, हाथ उठा के कहो। कहा था, बड़ी रोशनी दिखाई थी। रोशनी जिसको समझते थे अंधेरा निकला, रोशनी जिसको समझते थे अंधेरा निकला। साई के भेष में वो तो कमबख्त सफेरा निकला। और रह बरे कौम समझती थी जिसे अहले वतन, आईना सामने आया तो लुटेरा निकला। किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, काले कानून वापस लो।
आज काफी दिन हो गए यहाँ किसानों को, आप जैसे बुजुर्गों को ठंड में कुकड़ते हुए, तो आपका क्या मानना है, कब तक आप आंदोलन करेंगे? गीत गाते हो गए 2 महीने, गीत गाते तुम गवा रहे हो और हम गा रहे हैं शुरू से और आखिर तक। एक ही गीत है कि तीनों कानून खत्म हो जाने चाहिए, इतने हम हटेंगे नहीं चाहे कुछ हो जाए। यह बात तो हो गई। यहाँ उस सवाल का जवाब देने बैठा हूँ मैं तैयार कि जौन से को तुमने ये पूछा है कि किसान पैंट पैर के आए, ये आए नहीं। अब मेरी ये बात गौर से सुनो, जिसने ये बात कही है उसके कान पाड़ के कहिए। किसान के पास हथियार कहेंगे देख, भूस हटाने का अलग है, पानी रोकने का अलग है, घास काटने का अलग है, ईंट काटने का अलग है, ईंट छोलने का अलग है, नार काटने का अलग है। इसके हथियार इतने गिना नहीं सकता। और वर्दी 3 है इसकी। जब खेत में काम करता है तो इसकी वर्दी फटी हुई होती है, और जब घर चारा वारा करता है भैंसों के गायों का तो इसकी वर्दी मैली होती है, और जब ये बाहर निकलता है तो इसकी वर्दी वो होती है। ताऊ जी, सरकार कह रही है कि हम ये बिल वापस नहीं लेंगे, आपका क्या मानना है? यू भी जाएगा और इसका बिल भी जाएगा। कैसे जाएगा वो तो मना पहले ऐसा जाएगा, वही तो मैंने कर रहा। बिल हम पे टूट गया है, हम ना साले को सहन करें ना करें, मर जाएंगे कट जाएंगे, पर बिल को नहीं आएगा। 40 किसान अब तक मर चुके हैं, उस पे कोई अरे मर जाओ और भी मर जाए, और जो मरने को जी करे तू मुझे हम मार ले जो तू ले, बिल उल्टा फेल ले। ताऊ जी, सरकार कह रही है कि ये बुजुर्गों की समझ में नहीं आ रहा बिल, नए लड़के समझ गए, समर्थन दे दिया है। नए लड़के तो हमारे यहाँ समर्थन बिल्कुल नहीं दे सकते। वो लिखे हैं। अच्छा, जिन्होंने समर्थन दिया है वो कौन है? वे बेतमीज है, किसान है, बीजेपी के हैं। नहीं वे बेतमीज है, उन्हें बुद्धि नहीं है। क्या बात है, वो बीजेपी के विधायक हो गई। और किसी का भी हम क्यों कहें किसी को, हमारी नजर में तो बरकत है। ताऊ जी, आप इतने बुजुर्ग हैं, आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, आपको तो ठंड में घर बैठना चाहिए था। मैं घर क्यों बैठूं, मेरे बालक तो रहे यार, मैं घर में मौज लूं। तू बढ़िया भैया भैया। ताऊ जी, सरकार यूँ कह रही है यहाँ जो जितने बुजुर्ग किसान आ रहे हैं ये रसगुल्ले मार रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं, बताओ। फिर हम रसगुल्ले भी ना मारे, वो हमें रसगुल्लों को भूखा मारेगा या उससे मांगने जा रहे हैं, अपने लेकर हैं। ताऊ, जो 6-6 हजार रुपए मिल रहे हैं, सरकार कह रही है तो बढ़िया है, इनको अच्छे तो हमारा भाव सही कर दे, और उन्हें 2000 दिए, 4000 उल्टे ले ले। ताऊ जी, आपको बीमार रहते हो तो सरकार ने कहा कि इनको आयुष्मान बीमा कर दो, आपको बीमा भी कर दिया, और आपको जो 5 लाख रुपए का, फिर आपको 6000 रुपए भी दिए जा रहे हैं, फिर भी आप सरकार की बात नहीं मान रहे हो। सरकार के क्यों माने, हम तो मान लिए। अरे ये नहीं सुनू, अरे भैया, ओ भैया, चाराने का माल, चाराने का माल तो चाराने का, और 1 पैसे में ले ले और थोड़ा सा लुहाव दे दे, तो वो लुहाव से ये सगले पैसे लूट लिए, वो ठीक है। अच्छा ताऊ जी, चलते चलते ये बताओ, आपकी इतनी उम्र हो गई, आपने कभी ऐसी सरकार देखी थी जो किसानों को पूरी तरह से रोड पे ले आई? भाई सुन मेरी बात, सरकार घाट तो ही कोई सी भी ना, सांस तो सरकार मेरी सुथरी ने दम कोई सी नहीं सांस रहे, पर इन्हें टैटुए पे उतर दिया, तो दाम काटने को लग रहा। क्या कर दिया? ये तो टैटुए पे धर रखा, पाँव मारने को तैयार है। मोदी जी कह रहे हैं मैं किसी किसान को मरने नहीं दूंगा, उनकी दुगनी आय कर दूंगा। अरे कट कर देगा, मर तो रहे अब। अरे ऐसी सरकार तेरा नाश चला जाए, अरे ऐसे मंत्री तुम भस्म हो जाओ। राजनाथ ये कह रहा है कि तुम जहर समझ के पी जाओ, तुम जहर समझ के पी जाओ, जो मर जाओगे तो इलाज करेंगे। अरे तेरा नाश जा मार के, और जब दवा देगा वही कह रहा, मैं नहीं कह रहा। राजनाथ सिंह तो राजनाथ जी एक साल के लिए किसान मान तो जाए मेरी बात। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि किसान 1 साल के लिए हमारी बात मान तो ले। हाँ, न्यू कह रहा है 1 साल के लिए मर जाओ, और पेड़ अपना तो मैं उठा लूंगा, जहर खा कर पी लो। 1 साल के लिए वचन तो दे रहे हैं ताऊ MSP के लिए, वो राजनाथ सिंह जी कह तो रहे हैं कि मैं वचन दे रहा हूँ कि MSP जारी रहेगी। अरे यार, वचन लिख के तू कानून बना दे,
झूठे हैं वो साले। कानून बना दे। पुस्तकें लिख दी। कितनी उम्र था आपकी? 30 रुपए का टेप। 90 वर्ष। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, वरना तुमको जाना